नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मीडिया के बारे में। मीडिया एक आईने की तरह होती है, जिसका काम होता है कि सच को लोगों के सामने लाना। हालांकि मीडिया आज भी आईने का ही काम कर रही है, बस फर्क इतना है कि वो सूर्य से आने वाली रोशनी को जनता की आंखों में रिफ्लेक्ट करके उन्हें चौंधियार कर रही है। अब इस अवस्था में हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि हमें जाना क्या, कहाँ है, क्या समझना है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, कुछ नहीं नज़र आता। बस एक अंधभक्ति चलती रहती है। उससे हटकर, क्योंकि जो हमारा एक टॉपिक है कि हम ज़्यादा इस समय एक मीडिया में एक हवा सी है कि मीडिया, आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो वहाँ पर लोगों को इस तरह बात करी जाती है कि ये हीरो जो है राष्ट्रभक्त है, ये लोग राष्ट्रभक्त हैं या ये देशद्रोही हैं। तो सबसे पहले मैं आज ये देखना चाहूँगा कि जो मीडिया दूसरों को सर्टिफिकेट दे रही है वो खुद कितनी बड़ी देशभक्त है या राष्ट्रभक्त है। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारा ये देश 135 करोड़ लोगों से मिलकर बना हुआ है। और अगर कोई अपने आप को देशभक्त कहता है तो उसका सबसे पहले फर्ज होता है ये जानना कि हमारे देश का हर एक इंसान किस दर्द से गुजर रहा है, किस परेशानी से गुजर रहा है। पर इनके क्या है, आप खुद देख लीजिए। 8 जून की रात में 100 नंबर पर कॉल किया था, लेकिन पुलिस का क्या जवाब रहा, पुलिस का क्या रिस्पॉन्स रहा, पुलिस वहां कितने देर में पहुंची, पुलिस इस बारे में क्या जानती है, इस बारे में कोई खुलासा नहीं हो पाया। आपने देखा कि पिछले 2 महीने से कैसे लगातार इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको ना दिखाएं, लेकिन उसको एक खबर की तरह दिखाएं। जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं, अगर वो कोई अपडेट फैक्ट्स के साथ दे रही हैं तो आपका काम है लोगों तक उसको पहुंचाना। लेकिन लोगों तक पहुंचाने की बजाय लगता है कि जैसे खुद ही इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। आपने सुशांत और रिया की बातचीत का एक्सक्लूसिव टेप सुना। अब मैं आपको एक अलग टेप दिखाने जा रहा हूं, एक वीडियो टेप में एक नया एंगल है। अभी जो ऑडियो टेप आपने सुना वो जनवरी का है, लेकिन जो वीडियो टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जून का है, उसी महीने का जब सुशांत की रहस्यमयी मौत। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से कुछ दूरी पर एक घटना हुई थी अभी कुछ दिन पहले कि एक 12 साल की लड़की का रेप करने के बाद हत्या की गई थी और उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। किसी भी न्यूज़ या जो नेशनल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर नहीं दिखाया गया। कुछ एक जो क्षेत्रीय हैं जो यूट्यूब पर है, उन लोगों ने उसे कवर किया था। तो क्या वो एक इस देश की बेटी नहीं थी, या फिर न्याय सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है? और आप इस रिपोर्ट को देखिए, ये नहीं है कि मैं कोई फेक बोल रहा हूँ, आप इस रिपोर्ट को देखें। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई, जब हमारे देश में बेटियां सुरक्षित ही नहीं है तो बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए? जब सुरक्षित ही नहीं है तो कैसे पढ़ाया जाए? एक अभी ताज़ा मामला कोतवाली क्षेत्र पारा से, ग्राम सरोसा भरोसा से आया हुआ है, और वहाँ पे एक लड़की के साथ में बहुत ही अजीब टाइप का बिहेव किया गया है। परिजनों का कहना है, गांव वालों का कहना है कि इनके साथ में जो है बहुत ही गलत तरीके से दुष्कर्म किया गया है। आइए हम उसी खबर से रूबरू करते हैं, आइए हम पूरी आपको खबर दिखाते हैं। मैं कहाँ रहती हूँ, क्या घटना घटी? मैं सरोसा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम शशि वर्मा है। और लड़की के साथ में जो 11 साल की लड़की है, इतनी छोटी सी बच्ची जिसके साथ में इतनी घिनौनी हरकत हुई, उन लोगों को कुत्तों की मौत मारा जाए। देशभक्ति का दूसरा सबसे बड़ा सबूत ये होता है कि अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना करना। और किसी भी देश का भविष्य उसके युवा पर निर्भर करता है। युवाओं को रोजगार जो नहीं मिल रहा है उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे, वो एक हो गया क्योंकि गोदी मीडिया है। लेकिन एक जो चीज़ किसी ने उस तरह ध्यान नहीं दी होगी वो ये कि पहले लोग जो बड़े कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते थे तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ को देखते, क्योंकि न्यूज़ जो है ग्लोबल लेवल से लेकर हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी या कुछ नया डिस्कवरी हुआ या नया कुछ भी आया तो उसको बताते थे। तो लड़के जो है उसको एक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरीके से भी न्यूज़ को देखा जाता था। लेकिन आज की तारीख में न्यूज़ सीरियल, टीवी सीरियल जैसा हो गया है, जहाँ सिर्फ आपको 2-4 गिनी चीज स्टोरीज हैं जिन पर आपको कवरेज मिलेगी और उसी में क्या आगे हुआ उसे दिखाया जाएगा। You are comparing a national award winning actor to a dog. इससे घटिया सोच ये है कि नहीं है?
ये गया है क्या आपका? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो गया सुचारिता? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कंगना रनावत की तुलना एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर की तुलना एक विवेक शांडिलिया एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर की तुलना एक कुत्ते से करी है। शिवसेना वाले मेरे मित्रों, ये कहाँ है? तो ये है ब्रेकिंग न्यूज। मतलब या तो ऐसा कर दे कि यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रख दिया जाए कि कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो युद्ध चला उसका समय अंतराल क्या था, या फिर कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, और इस तरह चीज़ों को रखना कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मतलब कि ये अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी करी है तो वो उसकी बदतमीजी है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा है न्यूज़ चैनल के लिए। इससे पता चलता है कि उनके पास आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक एजेंडा है जिसके तहत हम लोगों को कुछ दो चार चीज़ों तक ही सीमित रखना है। तो जो लोग खुद देश को सच दिखाने के बजाय देश को एक प्रोपेगेंडा के तहत चीज़ों को दिखा रहे हैं और वो खुद जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो ये एक तरीके से वो हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। और कुछ तो खबरें ऐसी भी चला देते हैं जिनकी कोई विश्वसनीयता बिल्कुल सही नहीं होती, करेक्ट नहीं होती। एक जो शुरुआत में कोरोना चला था तो उसमें एक खबर आई थी कि तबलीगी जमात और मौलाना साहब इन लोग जो है जानबूझकर कोरोना को फैला रहे हैं। हालांकि उन्हें कोर्ट से पूरी क्लीन चिट मिल गई है, उनका उसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन उस चीज़ को मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उनका एजेंडा ही है कि लोगों को डिवाइड किया जाए। तो लोग जो देश में रहने वाले लोगों को डिवाइड करने की सोच रखते हो तो वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? तो हम आज इस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी इस समय थोड़ी तबीयत खराब रहने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ज़्यादा टॉपिक्स पर अच्छे से कवर करके डाल सकूं। और मेरा इस करने के पीछे का मकसद यही है कि हम जो जनता है हम ये समझे कि हमें जो है हमें अपने मुद्दों पर रहना चाहिए, हमें अपनी शर्तों के हिसाब से ही सरकार को देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमें उन्हें डिफेंड करना चाहिए या फिर तमाम मैं मीडिया पोस्ट ये भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि लोग जो है अर्नब गोस्वामी या तमाम जो गोदी मीडिया है उनको बोलते हैं कि ये सच्चे देशभक्त हैं, ये सच्चे पत्रकार हैं। तो ये लोगों का एक भ्रम है जो उनके सामने है अभी, लेकिन आने वाले वक्त में उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये देशभक्त हैं या देश को गर्द में ले जाने का काम कर रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे आगे भी बढ़ाएं। मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन कोई भी हो वो अपने भले के लिए पहले नंबर पर आते हैं। अगर हम खुद उन पर जो है निगाह नहीं रखेंगे, उनसे अपने हिसाब से अपनी मांगे नहीं रखेंगे, बजाय उसके हम उनके लिए लड़ेंगे, तो वो हमेशा ऐसे ही बिना हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हमारा हमेशा नुकसान होगा, नेता फायदे में ही रहेंगे।